Hello, good morning, all of you, and happy Mahashivratri and happy Women's Day. आज दो चीजें हैं, शिवरात्रि भी है और वोमेंस डे भी है, तो दोनों सेलिब्रेट कर लीजिएगा। और वैसे तो असली महाशिवरात्रि तो होली के दिन है। खैर छोड़िए, डे को मनाते रहिए, एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए। अब हम बात करते हैं आज क्या है, क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी में जो प्लांट्स किंगडम में आज हम एल्गी का पहला मेंबर ले रहे हैं, क्लोरोफाइसी। चलिए हम क्लोरोफाइसी की जिक्र कर लेते हैं। तो क्लोरोफाइसी जो होता है, इनका हैबिटाट कहाँ होता है? इनका जो हैबिटाट होता है ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मराइन वाटर में भी पाए जाते हैं। इनको दोनों पानी अच्छा लगता है, फ्रेश वाटर भी और मैराइन वाटर दोनों में भी पाए जाते हैं। ये जो इनका नेचर होते हैं, दे आर हो सकते हैं, दे आर कॉलोनियल, बता चुके हैं कौन है कॉलोनियल, फिलामेंटस एंड यूनिसेलुलर। कुछ फिलामेंटस, कॉलोनियल में कौन आएगा? वोल्वॉक्स। फिलामेंटस में क्या आएगा? स्पायरोगारा, यूलिथ्रिक्स एंड एक्टोकार्पस। ठीक है, ये फिलामेंट है। यूनिसेलुलर में कौन आएगा? क्लेमाइडोमोनास आएगा। आगे बात कर लेते हैं कि जो ये होते हैं दे आर ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी क्यों कहते हैं? ग्रीन एल्गी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनमें जो अबंडेंट क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, इसी की वजह जो होते ये कैसे कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं, ये याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं इनमें जो क्लोरोप्लास्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इनमें जो क्लोरोप्लास्ट है, इनमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसे पता था ये पायरेनोइड होता है, पायरेनोइड्स नेचर। अब पायरेनोइड्स मतलब क्या होता है, चलिए बात करते हैं। पायरेनोइड्स क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे अगर ये क्या हमारी प्रोटीन, ये कोई मतलब स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये कोई बॉडी है जिसके कोर वाले रीजन पे, जिसके कोर वाले रीजन पे क्या हो? प्रोटीन हो और आउटर वाले सरफेस पे स्टार्च हो, ये याद रखिएगा। कोर वाले पे कहाँ हो? प्रोटीन हो, ठीक है, और जो होता है उसके बाहर वाले सरफेस पे क्या हो? स्टार्च, उसे कहेंगे पायरेनोइड्स। पायरेनोइड जो बॉडी होती है उसके अंदर क्या रहता है? प्रोटीन, और उसके सरफेस पे क्या रहता है? उसके आउटर पार्ट पे क्या रहता है? स्टार्च। ऐसे याद रखिएगा। जैसे कुछ स्टार्च की, जैसे कोई डबल रोटी है, ऊपर स्टार्च है, नीचे कोई प्रोटीनियस सबस्टेंस है। जैसे क्या बताएं, इधर देखिएगा। जैसे ये प्रोटीन है, ठीक, ये प्रोटीन है, इसके ऊपर से ये क्या है? ये स्टार्च है। ऊपर वाला क्या हुआ? स्टार्च, और कोर नीचे वाला रीजन क्या हुआ? प्रोटीनियस। इसे बोलेंगे पायरेनोइड्स बोलेंगे। अब आगे बात कर लेते हैं कि इनमें जो क्लोरोप्लास्ट जो तो बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल इवेंट देखने को मिल रहा है कि जैसे इसमें क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं डिस्क शेप, जिसे कहते हैं डिस्क्वाइडल, या फिर डिस्क्वाइड या फिर डिस्क्वाइडल शेप कहते हैं। ये पाया जाता है हायर प्लांट या फिर कैरा में पाया जाता है। जो कैरा एक एल्गी, ग्रीन एल्गी, उसमें पाया जाता है। दूसरा है जो होता है रेटिकुलेट। रेटिकुलेट, रेटिकुलेट जो होता है ये जो है ये मतलब शेप है। इसमें जो होते किस प्लांट के जो होते, किस क्लास के जो होते एल्गी में ये रेटिकुलेट टाइप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये पाया जाता है ओडोगोनियम में। कहां पे? ओडोगोनियम में पाया जाता है। स्पाइरल शेप, स्पाइरल शेप जो होता है पाया जाता है कहां पे? स्पाइरोगाइरा में। कहां पे? स्पाइरोगाइरा में। कप शेप, कप शेप पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में कप शेप पाया जाता है। और स्टार शेप, स्टार शेप जो होता है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिग्मिया में, याद रखिएगा। ये तो इंपॉर्टेंट है, ये क्लोरोप्लास्ट याद रखिएगा। इसमें जो होती है पायरेनोइड बॉडी पाई जाती है, कोर वाले रीजन में प्रोटीन और बाहर में स्टार्च। अब बात करते हैं डिस्क्वायर शेप किसमें पाया जाएगा? कैरा में। रेटिकुलेट, ओडोगोनियम, स्पाइरल, स्पाइरोगाइरा। कप से ऐसे याद रखिएगा, दो तीन तो ऐसे याद हो जाएंगे। एस से स्पाइरल, एस से स्पाइरोगाइरा, सी से कप, सी से क्लेमाइडोमोनास।
और स्टार शेप जो होती है, स्टार शेप जिग्मिया जो होता है वो स्टार शेप का होता है। डिस्कॉल कैसा होता है, ये कैरा का होता है। अब हम बात कर लेते हैं इधर थोड़ा, इधर हम बात कर लेते हैं जो इनकी सेल वॉल होती है, बताए थे आप लोगों को, इनकी जो सेल वॉल होती है आउटर किसकी बनी होती थी, इनर, आउटर की थी ओपी बताया था ना। आउटर जो होती है वो पेक्टोस की बनी होती है, किसकी, पेक्टोस। इनर जो होती है किसकी बनी होती थी, सेलुलोज। आउटर पेक्टोस, इनर सेलुलोज। अब बात करते हैं कि इनमें जो होता है, जो होते वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे टाइप होती है, चलिए हम इधर लिख देते हैं। इसमें जो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है कैसे होता है भाई, फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये कैसे होता है भाई, जू स्पोर। कैसे होता है, जू स्पोर। और जो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आइसोगैमस नेचर का होता है, ये याद रखिएगा। ये चीज हम बता चुके हैं कि आइसोगैमस क्या होते हैं, जिसमें गैमीट क्या हो, सिमिलर हो, उसे कहेंगे आइसोगैमस होते हैं। जो क्लोरोफाइसी के मेंबर थे इसमें दो टाइप के गैमीट बन रहे थे, एक फ्लैजिलेटेड दूसरा नॉन फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड कौन था, उफ क्या था, यूलोथ्रिक्स। और जो था ये नॉन फ्लैजिलेट था, स्पायरोगाइरा। अब बात करते हैं मोस्ट, इसके एग्जाम्पल पूछा जाता है कि इसका एग्जाम्पल क्या है। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगाइरा, वोल्वॉक्स और कैरा। ये किस में आएंगी, ग्रीन एल्गी में। ये तो कुछ ग्रीन एल्गी का कुछ फीचर था। आई होप तो समझ में आया होगा कि ग्रीन एल्गी में क्या क्या इसका फीचर था। एक बार देख लीजिएगा, फिर रिवाइज कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। और नहीं याद होगा, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट डे। अभी के लिए इतना, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।